तो पिछली वीडियो में हमने naukri.com पर अदिति के नाम से एक प्रोफाइल बनाई थी। जिसको नहीं पता है कैसे बनानी है वो पिछली वीडियो देख सकता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी इसमें इंटर्नशिप्स और जॉब्स कैसे अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले तो देखो, इसमें आती हैं आपके पास कुछ ना कुछ रिकमेंडेड जॉब्स, जो आपके पास ईमेल भी आ जाएगा और आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करके भी आपके पास आ जाएगा। सपोज जैसे हमने बीटेक एग्रीकल्चर की प्रोफाइल अप्लाई की थी, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे 2 जॉब्स आ गई हैं रिकमेंडेड। और अगर आपको यहाँ पर जैसे कुछ पर्टिकुलर टाइप की जॉब्स चाहिए, पर्टिकुलर सैलरी चाहिए, तो वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो कि सपोज आई एम लुकिंग फॉर इंटर्नशिप और ये जॉब रोल चाहिए मुझे, सपोज चाहिए मुझे सोशल मीडिया मैनेजर का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड सैलरी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मुझे इतनी प्रेफर्ड है, और वर्क लोकेशन भी आप सेट कर सकते हो। तो उसी के अकॉर्डिंग आपके पास रिकमेंडेड जॉब्स देंगे, राइट। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं कि हम कैसे अप्लाई करें। सपोज देखते हैं, हमने यहाँ पे सर्च करनी है जॉब, जॉब टाइप इंटर्नशिप या जॉब, हम दोनों के लिए सिमिलर वे से ही है अप्लाई करना। सपोज मैं पहले जॉब की बात करती हूँ, और हमने यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे सपोज सोशल मीडिया डाल दिया, और यहाँ पे आप TCS डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। मतलब आप अपनी प्रेफर्ड कंपनी या फिर प्रेफर्ड आपको जो भी चाहिए जॉब, आप वो डाल सकते हो। ठीक है, लोकेशन सपोज आपको चाहिए यहाँ पे दिल्ली, तो मैं वो लिख देती हूँ। और भी आप डाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही कीवर्ड डालना है या और एक ही लोकेशन डालनी है, नहीं, लोकेशन आप ज्यादा भी डाल सकते हो। सपोज जैसे ये जॉब है आपके पास, अब देखिए अगर आपने अभी अप्लाई नहीं करना है तो आप अभी सेव कर सकते हैं इस जॉब को। ठीक है, और ये आपको 4 वे से बता देगा कि देखो, आप अर्ली एप्लीकेंट हो, मतलब आप स्टार्टिंग के एप्लीकेंट्स हो तो नहीं हो आप इसमें, की स्किल्स आपकी स्किल नहीं मैच करती, आपकी प्रेफर्ड लोकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मैच करता, तो ये आपको बता देगा कि क्या क्या चीज मैच करती है क्या नहीं। आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो इस जॉब के रिगार्डिंग, और आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो कि आप एलिजिबल हो या नहीं। अगर आपको ये जॉब पसंद आती है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसी ही जॉब्स रिकमेंडेशन चाहिए, तो यहाँ पे आप सेंड मी जॉब्स लाइक दिस पे क्लिक कर देना। कुछ जॉब्स होंगी जो इनकी पर्टिकुलर कंपनी साइट पर अप्लाई करनी पड़ेंगी जाकर, जिस चीज की ये जॉब है। सपोज जैसे इनकी ये यहाँ पे कंपनी साइट पर अप्लाई करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास कुछ जॉब्स हैं जो डायरेक्ट यहाँ से ही अप्लाई हो जाएंगी, देखो जिस पे सिंपल अप्लाई का ऑप्शन है, तो यहीं से आप अप्लाई पे क्लिक करोगे, साथ ही अप्लाई हो जाएगी। कुछ एक जॉब्स में सपोज जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करते हो तो कुछ एक क्वेश्चंस आते हैं, सपोज दिस। अब यहाँ पे रिक्रूटर आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपकी करंट सैलरी क्या है, या कईयों में आपका नेम और मोबाइल नंबर वगैरह पूछेगा। तो यहाँ पे आप अपनी डाल सकते हो जो भी ये डिटेल पूछता है। ठीक है, कि करंट सैलरी क्या है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपकी अप्लाई हो जाएगी, और कुछ में कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, सेकेंडली अब यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, आप इंटर्नशिप्स भी सर्च कर सकते हो सिमिलरली। सपोज मैं अगेन आपके पास मैं एक काम करती हूँ, इंजीनियर रिलेटेड सेट करती हूँ मैं, और लोकेशन में यहाँ पे आपके पास रिमोट सर्च करती हूँ। तो इससे आप डायरेक्टली ही वर्क फ्रॉम होम जॉब्स भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पे देखो रिमोट लोकेशंस आ रही हैं, ठीक है, इंटर्नशिप्स आ रही हैं, और अगर आप जॉब्स चेक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं है ऐसी कोई इंजीनियर इंटर्नशिप में, एक सेकेंड आप सर्च कीजिए। ठीक है, अब ये आ गई यहाँ पे आपके पास। ठीक है, वर्क मोड अगर मान लो मैं रिमोट यहाँ पे ना सर्च करके मैं कोई लोकेशन डाल देती हूँ, सपोज दिल्ली डाल देती हूँ, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी जॉब्स आ गई हैं। और यहाँ से देखो आपके पास, आप यहाँ से भी फिल्टर लगा सकते हो कि मुझे वर्क फ्रॉम ऑफिस वाली ही देखनी है, या हाइब्रिड वाली ही देखनी है, या रिमोट वाली ही देखनी है। तो आप यहाँ से भी रिमोट रिमोट जॉब्स डायरेक्ट यहाँ से भी सर्च कर सकते हो। डिपार्टमेंट आपके पास आ गए हैं बहुत सारे, यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि मुझे इस डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए। सैलरी का फिल्टर है अपने पास, कंपनी टाइप का फिल्टर है अपने पास, रोल कैटेगरी, एजुकेशन, पोस्टेड बाय इंडस्ट्री, टॉप कंपनीज वगैरह। कि आपको सपोज करो आपको जियो की ही जॉब चाहिए, तो आप यहाँ पे जियो पे क्लिक कर सकते हो, और ये सारी की सारी जो जॉब पोस्टेड है ये जियो की है। एक्सपीरियंस, आपके पास जितना एक्सपीरियंस है आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो तो आप 0 पे क्लिक कर देना। ठीक है, डिपार्टमेंट, कंपनी टाइप, रोल कैटेगरी वगैरह। फ्रेशनेस, फ्रेशनेस मीन्स कि जॉब आप
कि कब पोस्ट हुई है। सपोज मैंने कहा लास्ट 30 डेज, तो ये लास्ट 30 डेज वाली आ जाएंगी। लास्ट 1 डे मतलब पिछले जो एक ही दिन में हुई है। अच्छा, फ्रेशनेस से क्या सीन होता है, वो जो मैंने आपको पहले बताया था ना कि अर्ली एप्लीकेंट वाला, तो अगर मान लो कोई जॉब है जो आपकी अभी कल ही पोस्ट हुई है तो उसमें कम एप्लीकेंट्स होंगे चांसेस है, और जो 30 डेज पहले आपके पास अपलोड हो रखी है जॉब, उसमें ज्यादा एप्लीकेंट्स होंगे, राइट। तो आप यहाँ से इंटर्नशिप्स भी सर्च कर सकते हो, जॉब्स भी सर्च कर सकते हो, बोथ हाइब्रिड वगैरह सब कुछ। दूसरा, आपके पास एक्चुअली क्या होता है, कुछ रिक्रूटर आपको जॉब इनवाइट्स भेजते हैं, राइट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपके पास यहाँ पे वो आ जाएंगे कि जॉब इनवाइट्स आ जाएंगे कि ओके इस रिक्रूटर ने आपको ये मैसेज भेजा है। उसके स्टेटस पे क्या होता है, सपोज जैसे आपने कोई जॉब अप्लाई करी, ठीक है, और तो यहाँ पे उसका स्टेटस आ जाएगा, ठीक है, कि हाँ आपका रिक्रूटर का क्या एक्शन रहा। रिक्रूटर एक्शंस में क्या होता है आपके पास कि रिक्रूटर ने आपका जॉब एक्सेप्ट कर ली है, मतलब जैसे उसने क्या एक्शन लिया है। सपोज उसने आपका रिज्यूमे व्यू कर लिया है, उसने आपको ईमेल से कांटेक्ट किया है, क्या किया है, रिक्रूटर एक्शन में वो सारा कुछ आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। सेव जॉब्स जो मैंने आपको बताया था कि आप सेव कर सकते हो, इसमें बहुत चीज़ है, ठीक है, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो जॉब्स वगैरह अपने। और सपोज करो कि एक यहाँ पर रिक्रूटर एक्शंस में आपको मैंने बता दिया था। सर्च अपीयरेंसेस में क्या होता है कि आप कितने लोगों की सर्च में अपीयरेंसेस आए हो, ठीक है। तो इन्होंने ये बोल रखा है कि सर्च अपीयरेंसेस ज्यादा अगर चाहिए, आप रिक्रूटर की नजर में ज्यादा आना चाहते हो तो रेगुलरली लॉगिन करते रहो। और रिक्रूटर को मैंने बोला ना, जो आपको रिक्रूटर इनवाइट्स वगैरह सेंड करते हैं उनको रिस्पॉन्ड करते रहो, चेक करते रहो। और अदरवाइज वैसे भी जैसे आपको कोई जॉब वगैरह के लिए रिक्रूटर कांटेक्ट करता है आपके फोन नंबर पर, आपके ईमेल्स पर, तो वहां पे भी आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए और अपनी प्रोफाइल को अपडेट रखना चाहिए, ठीक है।